बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल में वेलकम। आज मैं आपको बताने लगी हूँ फ्रोज़न पराठा। फ्रोज़न पराठे इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो मैदा और 1 कप मैंने ये वाला बड़े वाला लिया है फाइन आटा। और इसमें 3 चम्मच मैंने लिए हैं घी के, 2 चम्मच लिए हैं मैंने खुश्क मिल्क और 1 चम्मच छोटा चाय वाला लिया है नमक, 4 चम्मच लिए कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच मैंने ली है चीनी। इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, इतनी मेहनत ना करें। गर्म पानी करें और इसमें 1 चम्मच चीनी डाल के इसको मिक्स कर लें। सबसे पहले मैदे में नमक 1 चम्मच और 3 चम्मच जो मैंने ये घी लिया था वो इसमें डाल के इसको पहले ऐसे ही हाथ से मिक्स करेंगे खुश्की, फिर तमाम चीज़ें डालेंगे इसमें। कि मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। इसे रमज़ान शरीफ में बना के रखें। सहरी का टाइम भी कम होता है, बाज़ दफ़ा आँख नहीं खुलती, तो आप जल्दी से ये बने होंगे, आपने इसको निकालने और डायरेक्ट तवे पे डाल दें, बहुत जल्दी से ये बन जाएंगे। ये डाल दें 2 चम्मच और सूखा दूध, साथ इसमें जो चीनी मैंने पानी में मिक्स की थी वो डाल दें। अब इसे मिक्स करके इसको सादे पानी से गूंद लेना है। मैंने आटा गूंद लिया है, देखिए ना ये ज़्यादा सख्त है ना नरम है, इसको दरमियाना ही रखना है। ये देखिए, अब हम इसको रेस्ट देंगे 10 मिनट के लिए, फिर इसके पेड़े बना के इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने पेड़े बना लिए थे, ये देखिए इनको मैंने ढक के रख दिया था, ऊपर इसके ऑयल लगा दिया था ताकि इसके ऊपर खुश्की ना आए। 10 पेड़े बने थे इसके। अब हम इनको बना के रख लिए थे, उनको रेस्ट दिया है 10-15 मिनट का। अब हम इसको बेलेंगे। एक पेड़ा उठाया है, इसको बेलेंगे। देखिए आटा कितना अच्छा गूंदा हुआ है। इसमें घी लगाना है। बाज़ लोग बार बार पूछते हैं भाई इसमें ऑयल लगेगा क्या, हम ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। पराठा बनता ही घी से है, आपने घी ही इस्तेमाल करना है। 2 रोटियां एक साइज़ की बेल ली हैं, ये देखिए कितनी पतली बेली है। अब हम इसमें लगाएंगे घी। सारा अच्छी तरह फैला दें। इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर डालेंगे, ये इसकी सीक्रेट है। मैं आपको हर चीज़ सही बताती हूँ, कोई छुपाती नहीं हूँ, ताकि आप लोगों का भी भला हो। जो नॉलेज मुझे है वो आप तक पहुँच सके। अब जो बेली हुई दूसरी रोटी थी वो इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए अब इसकी मैंने कटिंग कर दी है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। आप भी सोच रहे होंगे ये 2 रोटियों का क्या करने लगी है, देखते जाएं बनता क्या है। इसको जल्दी से ऐसे फोल्ड करते जाएं। ये एक इसको 12 इसकी कटिंग की थी, इस तरीके से 12 लाइनें लगा दी थी। अब इसको मैंने फोल्ड करके एक पेड़ा बना दिया। इसको ऐसे एंडिंग करेंगे इसकी ना, ये इसको नीचे से ऐसे कर देंगे प्रेस। ये देखिए अब दूसरा भी पेड़ा ऐसे ही बनाते हैं फोल्ड करके ना, साथ तो इसको साइड से दबाते जाएं, इसको अंदर करते जाएं ताकि बाहर ना निकले। एंड ऐसे ही करेंगे। ये देखिए यहाँ से आके इसको यहाँ से दबा दें। तमाम पेड़े मैंने इनको बेल लिए, इनको फोल्ड कर दिया है। अब हम इसको बनाकर भी दिखाते हैं। ये देखिए मैं इसको बेल रही हूँ, इसको रेस्ट मिल गया था 10 मिनट का। ये बिल्कुल ठीक रहेंगे, इसकी लेयर्स भी नहीं खुलेंगी, पकाते हुए भी बहुत अच्छे तरीके से पकेंगे और खस्ता बनेंगे लच्छेदार पराठे। इसको गर्म किया है। अब इस पे जो मैंने फ्रोज़न पराठा बनाया था, इसको बेला था, वो इस पे डाल दिया। ये थोड़ा सा पहले एक साइड पे थोड़ा सा इसके ऊपर, अब इसके ऊपर कलर आना शुरू हो गया। अब इसको घी लगाएंगे। अभी से इसकी लेयर्स अलग होना शुरू हो गई हैं। बहुत ही मज़ेदार खस्ता बनते हैं, बाज़ार से अच्छे बनते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं। आप भी घर में बनाएं, बच्चों को दें, लंच में दें, सहरी में खाएं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। देखिए इसकी लेयर्स अभी से अलग हो रही हैं। अब मैंने इसको पका लिया है। देखिए कितना मज़ेदार बना है और इसकी लेयर्स देखें कितनी अच्छी आ रही है। ये देखिए अलग अलग है, बहुत ही मज़ेदार बना है। और इसकी आवाज़ भी सुने कितना खस्ता है। ये देखें बहुत ही मज़ेदार बना है।
अब मैं आप इसको फ्रीज़ करने का तरीका बताऊँगी। तमाम जो पराठे थे उनको मैंने बेल लिया है और देखिए ऐसे स्टेप बाय स्टेप रखती गई हूँ। नीचे शॉपर है, ये शॉपर है, ये पराठा है। ऐसे करके मैंने तुम्हारे सारे बेल लिए हैं। आपने परेशान नहीं होना है, जो जल्दी से जाओ, जाके बाज़ार से शॉपर लेके आओ। घर में इतने शॉपर होते हैं, उनको इकट्ठे कर लें। जहान इकट्ठा हो जाता है शॉपर का। अब देखिए, अब इसके लिए मुझे एक कम पड़ गया था, ये डबल रोटी का पड़ा हुआ था, वो मैंने इसके ऊपर दे दिया है। कोई परेशानी की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम इसको ना रात भर के लिए फ्रिज में रख देंगे, फिर इसको दिखाएँगे फ्रीज़ होते हुए। फ्रीज़र में रखा और देखिए ये फ्रीज़ हो गए कितनी अच्छी तरह। बस आपने इनको निकालना है और डायरेक्ट तवे पे रख दो और ये बहुत अच्छी तरह पक जाएँगे। एक पॉइंट और नोट करें, आपने जब रात को इनको रखना है और सुबह उठ के इनको आपने ज़रूर हिलाना है। इसको ऐसे पराठे को नहीं छेड़ना, आपने ये शॉपर जो है ना, इसके साथ ऐसे अलग-अलग करके ना इसको हिला देना है। फिर इसको आप रख दें दोबारा, बहुत अच्छे फ्रीज़ हो जाएँगे। ये बहुत मज़े के बनते हैं, आप लोग भी ट्राई करें। मेरी हौसला अफ़ज़ाई के लिए मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।